हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आंग्ल मैसूर संबंधों के बारे में बात करेंगे। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आंग्ल मैसूर संबंधों के बारे में बात करते हुए मैसूर की राजनीतिक स्थिति इस समय कैसी थी उसके बारे में बात करते हैं। भारत के दक्षिण भाग में जब कर्नाटक के युद्ध चल रहे थे और चारों ओर अशांति का वातावरण था, इसी समय 1750 ईस्वी में जब हैदराबाद के निजाम नासिर जंग की हत्या के उपरांत मुजफ्फर जंग को नया निजाम बनाया गया था, तभी से इसके संबंधों की शुरुआत होती है और हैदर अली अपने जीवन की शुरुआत करता है। और इस समय हम देखते हैं कि मैसूर में हैदर अली की क्या महत्वपूर्ण स्थिति है और किस तरह से वो एक सैनिक के रूप में आगे बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि 1721 में दक्षिण भारत में बुदीकोट में जन्मे हैदर अली ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया और मुजफ्फर जंग को जब नया निजाम बनाया, इस अवसर पर हैदर अली ने अपने साथियों के साथ मृत नासिर जंग के खजाने की राशि अपने अधिकार में कर ली और इस लूटे हुए धन से हैदर अली ने अनेक सैनिकों को भर्ती किया और उन्हें फ्रांसीसी सेनापतियों से प्रशिक्षित करवाया। धीरे धीरे उसकी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर मैसूर के राजा ने उसे अपनी सेना में प्रधान सेनापति नियुक्त किया। 1760 ईस्वी में हैदर अली ने प्रधानमंत्री नजराज से मैसूर की समस्त सत्ता छीन ली और धीरे धीरे उसने अपनी समस्त विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया। 1763 ईस्वी में बैदनूर के राजा की मृत्यु हो गई और उसके दो उत्तराधिकारियों में परस्पर संघर्ष हुआ। हैदर अली ने दोनों की हत्या करवाकर बैदनूर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इसके पश्चात कोचीन, पालघाट, कालीकट तथा कन्नड़ पर विजय प्राप्त की और इस प्रकार साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम वापस आ गया। इसके पश्चात हैदर अली ने मराठों के साथ, क्योंकि वो भी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, विशेष संबंध स्थापित किए। तो हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि हैदर अली और मराठों के कैसे संबंध रहे। तो 1766 ईस्वी में अंग्रेजों, मराठों और निजाम ने मिलकर हैदर अली के विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ बनाया, किंतु हैदर अली ने इस त्रिगुट को भंग करने में अपनी विलक्षण कूटनीतिज्ञता दिखलाई। सबसे पहले उसने मराठों को 35 लाख रुपए देने का आश्वासन देकर इस गुट से अलग कर दिया और 1769 में एक संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने वचन दिया कि यदि कोई शक्ति हैदर अली पर आक्रमण करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली की सहायता करेगी। किंतु इसके तुरंत पश्चात मराठे मैसूर पर आक्रमण करते हैं, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली को कोई सहायता नहीं देती है और इस प्रकार हैदर अली को एक बार मराठों को कुछ प्रदेश और कुछ रुपए देकर वापस लौटा दिया और इसके पश्चात मराठों में आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाने से हैदर अली को एक बार पुनः मौका मिल गया और उसने मराठों को दिए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया तथा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच मराठा प्रदेशों को मैसूर में मिला लिया। अब हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो इस युद्ध के अनेक कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण, दोनों शक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहती थी। दूसरा, हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के साथ सांठगांठ करना भी हैदर अली की आंखों में खटकता था। और तीसरे, हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर अधिक ही आकर्षित था। दोनों पक्षों के मध्य परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी और तत्पश्चात हैदर अली जीतता गया। हताश कंपनी अधिकारियों ने 4 मई 1769 को मद्रास में एक विकल्प संधि की, क्योंकि इसके अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था युद्ध रोकने के लिए। तो इसमें दोनों ने विकल्प संधि के मध्य तहत स्वीकार किया कि दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर्जाने के रूप में हैदर अली को बहुत सा धन दिया और किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण के समय दोनों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। अब हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं।
1769 की मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन हुआ, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण था। दूसरे, हैदर अली और अंग्रेजों के स्वार्थों का टकराव हुआ। तीसरा, हैदर अली का माही नामक बस्ती पर अंग्रेजी आधिपत्य हो गया। चौथे, मद्रास सरकार की विवेकहीन कार्रवाइयां। और पांचवा, त्रिगुट संघ की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत हैदराबाद का निजाम हैदर अली और मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो गए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे के वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।